प्रणाम। हम अध्यात्म में पैर तो धरते हैं, पूजा पाठ आराधना भी करते हैं, लेकिन जिस ज्ञान से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है उस ज्ञान के बारे में हम जानते ही नहीं। मूल तत्व जो शिव है उसके 5 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 5 कार्य। उन कार्यों को जाने बिना हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। महादेव 5 कार्य करते हैं। वो कार्य कौन से हैं? आपको इस वीडियो में हम विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। 5 कार्य, 5 ही देवता, 5 ही शिव के मुख और 5 ही महाभूत। ये कैसे? ये क्या खेल है वास्तव में? इसी वीडियो में सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। अंत तक वीडियो अवश्य देखना। तो महादेव 5 कार्य करते हैं। कितने कार्य करते हैं? 5 कार्य। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये 5 कार्य। जो पहले 4 कार्य होते हैं ना, यह विश्व का विस्तार करते हैं। इससे बढ़ोतरी होती है, जीव जन्म प्राप्त करता है, वह सृष्टि कहलाता है, सर्ग की अवस्था कहलाती है। संचालन, सृष्टि का निर्माण तो हो गया, उसका संचालन, उसे स्थिति कहा जाता है। अंत में मृत्यु, लय को प्राप्त हो जाना, इसे संहार कहा जाता है। मृत्यु होने के बाद अगला जन्म मिलने से पहले की स्थिति तिरोभाव कहलाती है। यानी जीव छुप जाता है। कहां छुपता है कोई जानता नहीं है। यह चौथा कार्य होता है। 5वां कार्य अनुग्रह, मुक्ति कहलाता है। जो पहले 4 कार्य हैं, इससे संसार का विस्तार होता है। रुकने का नाम नहीं लेता संसार, बढ़ता चला जाता है, चलता ही रहता है और अंत में लय को प्राप्त होता है। पुनः जीवन प्राप्त करता है, पुनः लय को प्राप्त होता है, पुनः जीवन प्राप्त करता है। यह चक्र चलता ही रहता है। संसार चक्र इसी को तो कहा जाता है। इसे समझने के लिए तात्विक दृष्टि चाहिए, वही हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान करते हैं। तो 4 कार्य यानी विस्तार को प्राप्त होते हैं। 5वां कार्य अनुग्रह यानी मोक्ष, यानी शिव की कृपा। ये 5वां कृत्य है। तो इन कार्यों को कौन कौन करता है समझने का प्रयास करते हैं। इसके 5 देवता हैं। शंकर जी स्वयं को 5 रूपों में विभक्त करके यह 5 कार्य करते हैं। सृष्टि, ब्रह्मा रूप, किसका सूचक? बुद्धि। जो बुद्धि है ना हमारी, ये ब्रह्मा है। क्योंकि बुद्धि में विचार चलता है, कर्म होता रहता है। बुद्धि क्या चाहती है? कि मैं निरंतर आगे बढ़ूं। 5वीं कक्षा, फिर 10वीं कक्षा के लिए बुद्धि प्रयत्न करती है, फिर ग्रेजुएशन के लिए प्रयत्न करती है। ऐसे आगे आगे बढ़ता 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 10,000 कमाना आरंभ करते हैं, 50,000 कमाना, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ये क्या है? विस्तार, बुद्धि। ये स्वतः ही कार्य हो रहा है। कोई देवता नहीं है, कोई ऊपर बैठा हुआ कोई शरीरधारी देवता नहीं है जो ब्रह्मा का कार्य कर रहा है। नहीं, ये स्वतः ही हो रहा है। ये बुद्धि ब्रह्मा कहलाती है। और अगला कार्य जो नारायण करते हैं, शिव स्वयं को नारायण रूप में प्रतिष्ठित कर जो कार्य करते हैं उसे स्थिति कहा जाता है। यानी पालन करने वाला, संचालन करने वाला। आपने देखा होगा कि नारायण ही अवतार ग्रहण करके, जैसे परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण जी, ये किनके अवतार हैं? ये नारायण के अवतार हैं। स्वयं नारायण स्थिति करते हैं, संचालन करते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको रखना है किसको समाप्त कर देना है, ये कौन देखता है? व्यवस्था को कौन देखता है? ये नारायण देखते हैं। ये शिव का दूसरा कृत्य होता है। शिव ही नारायण होते हैं। भेद बुद्धि नहीं रखनी, शिव ही नारायण है। और जो तीसरा कृत्य होता है वह रुद्रदेव करते हैं। संहार, लय, मृत्यु का कार्य कौन कर रहा है? रुद्रदेव कर रहे हैं। और जो मृत्यु के बाद और अगला जन्म मिलने से पहले कि जो बीच वाली स्थिति होती है, जीव छुप जाता है। कहां छुपता है? उस कार्य को तिरोभाव कहते हैं।
छुपाने वाले कार्य को, जो जीव को छुपाता है मृत्यु से के बाद और जन्म से पहले, वो तिरोभाव कहलाता है। यह कार्य महेश करते हैं। कौन करता है? महेश। यहां 4 देव हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश। और 5वां जो कृत्य है वह अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह यानी मोक्ष, यानी कृपा। यह कार्य कौन करता है? शिव ने शिव महापुराण में कहा है, ना यह कार्य ब्रह्मदेव कर पाते हैं, ना विष्णुदेव कर पाते हैं, ना रुद्र करते हैं, ना महेश करते हैं, केवल शिव ही मोक्ष देते हैं। शिव महापुराण यह कहती है कथा। तो हमारे सामने ये 5 कृत्य होते रहते हैं, हमेशा होते हैं। हम रात को शयन करते हैं, इसे मृत्यु समझना चाहिए। सुबह पुनः उठते हैं, इसे सृष्टि समझना चाहिए, सर्ग समझना चाहिए। इसे बहुत छोटे छोटे जीव ऐसे होते हैं जो क्षण भर में जीवन प्राप्त करते हैं और अगले ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन मृत्यु का खेल चलता ही रहता है। ये 4 कृत्य तो चलते ही रहते हैं। 5वां यानी संसार चक्र से छूट जाना, ये कार्य स्वयं शिव ही करते हैं। और इन 5 कृत्यों को कौन करता है? देवता तो बता दिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और शिव। जैसे पृथ्वी उत्पत्ति कार्य करती है। हम कहां उत्पन्न होते हैं? हमारा यह शरीर कहां से हमें प्राप्त होता है? पृथ्वी से प्राप्त होता है, धरा से प्राप्त होता है। और संचालन, हमारा पालन पोषण का कैसे होता है? जल से होता है। जल जीवन दायिनी शक्ति है, जल नारायण स्वरूप है। तो हम सबको इनके संरक्षण के लिए अवश्य कार्य करना चाहिए। जल को दूषित ना होने दें, कुआं, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाएं, जितना जीवन में करवा सकते हैं। यह नारायण स्वरूप है, नारायण की भक्ति करनी है तो ऐसे कार्य करें, जल को दूषित होने से बचाएं। और जो अगला कृत्य है वो अग्नि के द्वारा वहन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अग्नि के द्वारा वहन किया जाता है। यानी लय, संहार, ये कार्य अग्नि करती है। अग्नि रुद्र स्वरूप है। 5वां कार्य जो प्राणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, प्राणों का उत्क्रमण, जिसे तिरोभाव कहा जाता है, यह वायु करती है। जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य वायु करती है। और जो 5वां कार्य है यह आकाश तत्व के द्वारा किया जाता है। आकाश तत्व मोक्ष देने वाला होता है। और आगे कहा गया कि शिव के 5 मुख हैं। इन 5 कार्यों को देखने के लिए, 5 कृत्य को संपूर्ण करने के लिए शिव के 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख बीच में है। तो आपने इस वीडियो में 5 कार्यों के बारे में जाना, 5 देवताओं के बारे में जाना, 5 महाभूतों के बारे में जाना और शिव के 5 मुखों के बारे में जाना। इस ज्ञान को जीवन में धारण करना, आपका कल्याण होगा। शिव ही कार्य करते हैं 5। भेद बुद्धि नहीं रखनी अपने भीतर और अंतर्मुखी होकर इन 5 कृत्यों का ध्यान हमें निरंतर करते रहना चाहिए। मन में मनन चलना चाहिए कि शिव मेरे 5 कार्य कर रहे हैं, मुझे पैदा करते हैं, मेरा संचालन करते हैं और अंत में मेरा संहार करते हैं, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं जब तक मेरा मोक्ष नहीं हो जाता। और अंत में मुझे मोक्ष देने वाले भी मेरे महाकाल ही हैं, मेरे शिव ही हैं। इनके बारे में निरंतर श्रवण करें, इन 5 कृत्यों को, और मनन करें, सोचें, विचार करें इसके ऊपर। विचार करने से हमारा जो भाव होता है वो प्रबल होता है। जब भाव प्रबल होता है तो हमारा ध्यान लगता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान परमार्थ का ज्ञान होता है वही हमारे लिए आवश्यक होता है। ये संसारी ज्ञान हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ये हमें संसार में फंसा कर रखता है। जो संसारी ज्ञान है, परमार्थ का ज्ञान हमें संसार से बाहर लेकर जाता है, संसार से निकालता है, हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। तो हमने इस वीडियो में बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।